औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाजिर हूँ एक छोटे से स्लॉट के साथ जिसका नाम है उज़्बेकिस्तान। मेरे पास उज़्बेकिस्तान के हवाले से बड़ी कॉल्स आई हैं, मेरे पास उज़्बेकिस्तान के हवाले से बड़ी क्यूरी आई है। बहुत लोगों ने कहा मैडम हमें उज़्बेकिस्तान जाना है। पिछली बार अक्टूबर में, आई थिंक सितंबर या अक्टूबर की बात है, जबकि मेरे पास वर्क परमिट विद जॉब आई थी, लेकिन उसके बाद फिर मेरे पास कोई नई जॉब या वर्क परमिट नहीं आ सकी। लेकिन अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई हैं और मेरे पास एक बार फिर वर्क परमिट आ गया। ओपन वर्क परमिट के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं जो कि बहुत क्लियर है, इसमें कोई शक व शुबात की बात नहीं। हम आपको वर्क परमिट और जो लोग बिजनेस अपना कारोबार खुद करना चाहते हैं, अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं और लाइसेंस लेना चाहते हैं, ऑलमोस्ट दोनों प्रोसीजर काफ़ी हद तक एक जैसा ही है। लेकिन बस उसमें यह है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा पूरे साल का, क्योंकि आप कंपनी के ओनर होंगे। और जो ओपन वर्क परमिट होगा उसमें आपको एक एम्प्लॉयमेंट पेपर मिलेगा जो कि 1 साल तक वैलिड होगा। अब आप उस पेपर की मौजूदगी में आसानी के साथ जहाँ भी काम कर सकते हैं। तो जहाँ भी आप काम करेंगे फिर उस कंपनी की जिम्मेदारी होगी आपके इस वर्क परमिट को नेक्स्ट ईयर के लिए रिन्यू कराना। अच्छा, 1 साल का जो वीज़ा चेंज होगा आपका, वो वहाँ पे टीआरसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ टीआरसी उस वक्त बनती है जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करें, कोई प्लॉट ज़मीन वगैरह ख़रीदें। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हर शख्स आपसे जो है वहाँ जाके प्लॉट या ज़मीन ख़रीदेगा। तो इस सिचुएशन में जो है वो आपको 1 साल का वीज़ा देते हैं और वो वीज़ा ही इज़ इक्वल टू जो है वो आपके टीआरसी, टेम्परेरी रेजिडेंट के बराबर होता है। अब आ जाइए कि ओपन वर्क परमिट का प्रोसीजर क्या है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई इतनी हैंकी पैंकी नहीं है। सीधी सी बात है, आपने मुझे 6 to 8 मंथ वैलिड पासपोर्ट देना है, 2 अदद वाइट बैकग्राउंड की तस्वीर, CNIC, और कुछ पेमेंट हमने यहाँ लेनी है। मैक्सिमम पेमेंट आपने उज़्बेकिस्तान जाके ही अदा करनी है। बल्कि इसमें एक और अच्छी बात यह है कि जिन जिन इदारों में आप जिस सर्विसेज के लिए जाएंगे, हमारा नुमाइंदा जो आपके साथ होगा, जो आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, वो आपके ही हाथों से उन इदारों में पेमेंट करवाएगा। लाइक आपका HIV टेस्ट होगा हॉस्पिटल में, तो आप अपने हाथ से हॉस्पिटल का बिल पे करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप लाइसेंस में जाएंगे तो लाइसेंस कंपनी में जब आप जाएंगे तो वहाँ आप अपने हाथ से वहाँ बिल पे करेंगे। फिर उसके बाद आप वर्क परमिट की कंपनी, आपका जो B वीज़ा लगेगा, P2 वीज़ा, जो बिजनेस वीज़ा लगेगा, जब वो आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट होगा तो वो वहाँ पे आपने अपने हाथ से पेमेंट करनी है। फिर एक लॉयर वहाँ पे करना पड़ता है तमाम मामलात को हैंडल करने के लिए। उस लॉयर की कुछ फ़ीस होती है, आपने वो लॉयर की फ़ीस अदा करनी होगी। फिर आपका 1 साल का ये जो बिज़नेस वीज़ा आपको हम बिज़नेस वीज़े पे भेजेंगे, जब ये 1 साल के वीज़े पे कन्वर्ट होगा और आपका स्टिकर होगा तो वो कुछ पेमेंट लेते हैं इस चीज़ की, वो लेके आपके वीज़ा पेस्ट करेंगे। तो ये हमने एक साफ़ सुथरा पॉसिबल तरीका निकाला है। इसके अलावा इसमें सर्विसेज में हमारी तरफ से हमारा नुमाइंदा आपको पिक करेगा एयरपोर्ट से और आपको ले जाके एक नॉमिनल से शेयरिंग या हॉस्टल में या एक रूम वाले होटल में ठहराएगा, इसलिए ताकि आप पहुँचते ही हबड़ तबड़ का शिकार ना हो। आप एक रात इत्मीनान करें, रेस्ट करें, अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद आप चेकआउट करें और फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप कहीं और जाके होटल ले लें या आप हमारे ही नुमाइंदे के गाइड किए हुई जगह पे रिहाइश को कंटिन्यू कर सकते हैं। 20 से 25 दिन में ये काम हो जाता है। एक बात मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ कि कोई भी शख्स अपनी डेढ़ होशियारी दिखाने की कोशिश ना करे या अपने आप को अक्लमंद तसव्वुर करके और ख़ुद ये ना करे कि जी टूरिस्ट वीज़ा लेकर आ गया है मैडम, मैं तो टूरिस्ट वीज़ा लेकर आ गई हूँ, आप मुझे आगे के लिए रवाना कर दीजिए, ठीक है। तो आप अक्लमंद हैं, मैं ये बात दिल से मानती हूँ। आप लोगों ने दुनिया देखी है, मैं ये बात भी मानती हूँ। आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, आपको कोई चीट नहीं कर सकता। आई एग्रीड, बट कुछ काम के कुछ उसूल होते हैं। अगर आपने मुझसे काम कराना है तो आपने अपने दोनों
हाथ बांध के पीछे रखने और जिस तरह मैं आपको गाइड करूँगी, क्योंकि फिर आप मेरी जिम्मेदारी होंगे। फिर मैं आपका अपनी जान पे खेल के, अपने पैसों पे खेल के मैं आपका बुरा नहीं होने दूंगी, क्योंकि आपके पैसों से ज़्यादा मेरी इज्जत काउंटेबल है। ये बात तो मैं हर दफ़ा ही शो में कहती हूँ, कि पहली बार तो कह नहीं रही हूँ जनाब। तो फिर आपने वो करना है जो मैं कहूँगी, लीड मैं करूँगी, आपने मेरे पीछे चलना है। मुझसे आगे जाने वाले लोग बराए मेहरबानी मेरे साथ रब्ता ना करें, क्योंकि फिर मेरी मुँहमारी हो जाती है। ठीक है जनाब। तो हम यहाँ से देंगे आपको मल्टीपल वीज़ा, जो कि 2 डबल एंट्री या ट्रिपल एंट्री होगा। ठीक है, 5 महीना वो वीज़ा वैलिड होगा। टिकट आपकी अपनी होगी, आपने टिकट लेके हमें देना है। हमने आपको कुछ एसेंशियल प्लान्स बना के देने, कुछ पेपर्स देने, वो आपने अपने साथ लेने। इमिग्रेशन पे आपको हमारा बंदा रिसीव करेगा, उसके बाद आपको गाड़ी में लेकर होटल पे छोड़ेगा, जहां आप रात आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अगले दिन वो फिर वहां आपके होटल पे पहुंच जाएगा। आपकी मर्जी, आपको होटल या हॉस्टल का माहौल नहीं पसंद आता, आप चेकआउट कर जाइए। आप कहिए नहीं मैं अपनी पसंद से जाके होटल लूँगा, और अगर आपको वो हॉस्टल या होटल अच्छा लग जाता है तो आप उसी को कंटिन्यू कर दीजिए। फ्रॉम द वेरी सेकेंड डे आपका सबसे पहले HIV का टेस्ट होगा, उसके बाद फर्दर 1 बाई 1 सारे स्टेप्स होते रहेंगे, और गुज़िश्ता 20 से 25 दिन के अंदर, या 1 महीना पूरा रख लीजिए, आप जो है वो इस पर आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। अब वहाँ पे हम आपको जॉब नहीं दिलाएंगे, लेकिन मैं आपको लाइन अप कर देती हूँ, क्योंकि उज़्बेकिस्तान एक लैंड लॉक का मुल्क है। लैंड लॉक का मतलब ऐसा मुल्क जिसकी तमाम सरहदें चारों तरफ से खुश्की में घिरी हुई होती हैं, और उनके आसपास किसी तरह के समंदर और पानी नहीं होते। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत होता है। पूरा उज़्बेकिस्तान ऑलमोस्ट बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट से भरा पड़ा है। तो उसमें आपको इंजीनियर्स और उससे नीचे लो कैटेगरी के लोग, और स्पेशली मज़दूरों को कहीं ना कहीं काम मिल जाता है आसानी के साथ। अब बात रही कि उज़्बेकिस्तान की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से डिवैल्यू, तो भाई उज़्बेकिस्तान एक रिच कंट्री है, वो सोवियत यूनियन का ही एक हिस्सा है, वो सेंट्रल एशिया का ही एक पार्ट है, वो USSR से टूटकर अलग हुआ है, वो सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसके शशके, उसका रहन सहन, उसकी इकोनॉमी, उसकी GDP पाकिस्तान से कहीं हाई है, और वहाँ पे तमाम वर्किंग डॉलर में होती है, तमाम पेमेंट डॉलर में होती है। उम्मीद करती हूँ ये वाला सेशन भी पसंद आया होगा। एक बार फिर हाजिर होती हूँ एक नई टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।